अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है पीयर लर्निंग। पीयर क्या है? पीयर इज़ अ कंपेनियन ऑफ द सेम एज, सेम ग्रेड, सेम स्टेटस, हैविंग सेम इंटरेस्ट एंड प्रेजेंट एट द सेम सिचुएशन। जबकि पेयर लर्निंग जो है, पेयर लर्निंग इज एक्चुअली इंटरेक्शन ऑफ टू स्टूडेंट विद ईच अदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिटिंग। देखिए, उस्ताद क्लासरूम में लेक्चर देता है, मुख्तलिफ तरीके अपनाता है करने के लिए, लेकिन जो टेक्निक्स जो होती हैं ना, वो बच्चों को रॉट लर्निंग से बचाती हैं। बच्चों के जहन तो फर्टाइल होते हैं, जो भी उनको याद करने के लिए देंगे वो याद कर लेंगे, लेकिन इम्तहान के बाद जो उन चीज़ों को वो भूल जाएंगे। तो बच्चों को अगर रॉट लर्निंग से बचाना है तो मुख्तलिफ टेक्निक्स में से उस्ताद को गुजरना पड़ेगा। उनमें जो सबसे अहम टेक्निक है वो है पीयर लर्निंग। अब पीयर लर्निंग की कुछ सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत इसका है, एक प्रॉक्टर मॉडल है, दूसरा डिस्कशन सेमिनार्स हैं, तीसरा पीयर सपोर्ट ग्रुप्स हैं, चौथा पीयर असेसमेंट स्कीम है, फिर कोलैबोरेटिंग प्रोजेक्ट्स हैं, फिर कैस्केडिंग ग्रुप्स हैं, वर्क प्लेस मेंटोरिंग है और रेसिप्रोकल टीचिंग है। अब थोड़ा थोड़ा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रॉक्टल मॉडल होता है उसमें एक सीनियर स्टूडेंट को इन्वॉल्व किया जाता है, यानी एक क्लास से एक ग्रेड आगे जो है ना, वो जो स्टूडेंट होता है, जिसका वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जो स्टूडेंट्स को बताया गया है, तो उसके लिए उसके साथ उसका ग्रुप बना दिया जाता है। तो ये वो तरीका है। फिर डिस्कशन सेमिनार्स मुनक्कद किए जाते हैं। उसमें क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। मतलब 6 का ग्रुप बन गया तो उसमें 3 पीयर्स बन जाएंगे। 3 पीयर्स जो है ना, वो आपस में वो इंटरेक्शन करेंगे, लेकिन बाद में उनकी रिशफलिंग करके नए पीयर्स बन जाएंगे। इस तरीके से वो एक बड़े अच्छे तरीके से उनकी डिस्कशन जो है ना वो आपस में हो जाती है। फिर है पीयर सपोर्ट ग्रुप। जो पीयर सपोर्ट ग्रुप होता है ना, वो क्लासरूम के बच्चों में जो आपस में उनका ग्रुप बनाया जाता है, तो उसमें एक स्टूडेंट मोस्टली रिसोर्स पर्सन होता है। वो सीनियर स्टूडेंट भी हो सकता है या उसका क्लास फेलो भी हो सकता है। तो वहाँ पे वो या आपस में इक्वल लेवल के भी हो सकते हैं। आपस में स्कूल टाइम के बाद जो है वो उन्होंने एक दूसरे से मिलना होता है, इंटरेक्ट करना होता है और एक दूसरे को जो है ना वो बेनिफिट करना होता है। फिर है पीयर असेसमेंट स्कीम। इसमें क्या होता है कि इसमें भी उस्ताद उसमें से गुजारता है कि बच्चों को कोई ऐसे लिखने के लिए दे दिया या क्वेश्चन सोल्यूशन के लिए दे दिया, तो बाद में उनसे कहेंगे वो इंटरचेंज करके एक दूसरे की गलतियां निकाल लें। इससे भी बच्चे जो है ना बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो चीज़ों को सीखते हैं। फिर है कैस्केडिंग ग्रुप्स। कैस्केडिंग ग्रुप्स कैसे बनते हैं? कैस्केडिंग ग्रुप्स में मिसाल के तौर पे 32 की क्लास है, तो कैस्केडिंग ग्रुप्स में पहले इसके 2 हिस्से करेंगे, 16-16 के हो जाएंगे, फिर 4 हिस्से करेंगे, 8-8 के हो जाएंगे, फिर जो है ना वो इसके हिस्से करेंगे, करते करते वो एक पीयर बन जाएगा 2 ग्रुप का। तो इस तरीके से फिर बच्चे आपस में जो है ना वो म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। बाद में इसको दोबारा वो रीशफल करके जो है ना वो नई कैस्केडिंग की जा सकती है। बच्चे को नया पेयर मिल जाता है, उससे और भी लर्निंग में मज़ीद इजाफा होता है। फिर है वर्क प्लेस मेंटोरिंग। वर्क प्लेस मेंटोरिंग है, यहाँ पे बच्चा काम कर रहा है, वहाँ भी उसकी जो है ना वो मदद फराहम की जाए। तो मोस्टली जो वर्कशॉप्स हैं, कंप्यूटर लैब है, साइंस लैब है, वहाँ पे बच्चा जो काम कर रहा है, तो दूसरा उसका जो पीयर जो है वो वहीं पे जाके उसको वो सपोर्ट कर सकता है, वहीं पे उसको बता सकता है। तो उसी जगह पे जो है ना वो आसानी से जो है ना वो सीख लेता है। फिर है रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग से मुराद ये है कि पहले एक बनेगा नॉन प्रोफेशनल टीचर और दूसरा स्टूडेंट बनेगा। फिर उसके बाद जो है ना जो स्टूडेंट बना था वो नॉन प्रोफेशनल टीचर बनेगा, वो स्टूडेंट बनेगा। आपस में इनकी जो है ना वो इस तरीके से म्यूचुअल शेयरिंग होगी, दोनों को इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। जहाँ तक स्कूलों का ताल्लुक है, तो स्कूल में 2 पीयर चलते हैं, ज़्यादा कॉमन है। एक है सेम लेवल पीयर और दूसरा है क्रॉस लेवल पीयर।
सेम लेवल पीयर जो है ना वो भी दो किस्म के हैं। एक है इक्वल स्टेटस पीयर और दूसरा है अनइक्वल स्टेटस पीयर। इक्वल स्टेटस पीयर में बच्चों का जो स्टेटस है, उनकी जहानत है, उनका ग्रेड है, उनके इंटरेस्ट हैं, वो सब एक जैसे होते हैं और इस तरीके से म्यूचुअल बेनिफिटिंग बहुत ज़्यादा होती है। और जो अनइक्वल स्टेटस है उसमें एक बच्चा जो है ना वो उसको कंसेप्ट का पता है और दूसरे को पता नहीं है, तो वो उसको जो है ना वो इंटरेक्ट करता है। इस तरीके से एक का फायदा होता है, दोनों का फायदा नहीं होता है, जबकि इक्वल स्टेटस पीयर में जो है ना वो दोनों का फायदा होता है। फिर क्रॉस लेवल पीयर, इसकी भी दो किस्में हैं। एक है इंट्रा इंस्टीट्यूशन, यानी स्कूल के अंदर ही, कॉलेज के अंदर ही कोई सीनियर क्लास का स्टूडेंट जो है ना वो लाया जाए, या वो स्टूडेंट लाया जाए दूसरी क्लास का जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो जो अच्छे तरीके से बता सकता है, या दूसरे किसी सेक्शन के बच्चों को बुला के वो इक्वल लेवल का हो तो वो आपस में जो है ना वो शेयरिंग कर सकते हैं। फिर है इंटर इंस्टीट्यूशंस। इंटर इंस्टीट्यूशन ये होता है कि ये बहुत कम होता है, लेकिन ये भी होता है कि किसी दूसरे तालीमी इदारे का जो तालिब इल्म है उनको लाया जाए, उनकी पेयरिंग कराई जाए, तो इस तरीके से बच्चों में बहुत ज़्यादा म्यूचुअल शेयरिंग हो जाती है, म्यूचुअल इंटरेस्ट की शेयरिंग हो जाती है और बच्चे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को उस्ताद पढ़ाने के बाद वो महसूस करे कि बच्चे की सही तरह कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो वो पीयर लर्निंग से बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। लेकिन उसमें एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, उसमें हमने बताना है कि व्हाट पीयर सपोर्ट इज़ एंड व्हाट पीयर सपोर्ट इज़ नॉट। ये ना हो वन वे टीचिंग ना हो, वन वे इंटरेक्शन ना हो, ये इंटरेक्शन टू वे होना चाहिए ताकि दोनों का फ़ायदा हो। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? अगर इसकी इम्पोर्टेंस को हम देखें तो इसमें एम्पावरमेंट आ जाती है, रिसोर्स पर्सन के पास एम्पावरमेंट होती है। फिर दूसरा जो उसका पीयर होता है वो उस एम्पावरमेंट को एक्सेप्ट करता है, जो वो बताता है उसको लर्न करता है। तीसरा इसकी खूबी ये होती है, एम्पैथी होती है। एम्पैथी मीन एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, जो कमियां होती हैं वो उसी तरीके से वो आइडेंटिफाई हो जाती हैं कि फलां जगह पे प्रॉब्लम है। तो ये एम्पावरमेंट, एक्सेप्टेंस और एम्पैथी, पेयर लर्निंग से ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसमें इजाफा होता है और बच्चे जो है ना बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो लर्न करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे हम बच्चों में मुख्तलिफ़ किस्म की टीचिंग मेथड्स से गुजारते हैं, बच्चों को हम पढ़ाते हैं, उस्ताद को चाहिए जो टीचिंग टेक्निक्स है उसमें भी बच्चों को जो है ना वो गुजारें, ताकि उनकी लर्निंग जो है वो रॉट लर्निंग ना हो, कंसेप्चुअल लर्निंग हो। थैंक यू वेरी मच।